फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा पेट के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी 2020 से अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कॉमन टेस्ट कराने के लिए एग्जाम लेती है, जिसका नाम है पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के थ्रू समूह ग की, मुख्य रूप से समूह ग की वैकेंसियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसके बाद हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना एग्जाम केवल एक पेपर के रूप में लेगा, लेकिन पेट इसमें मुख्य रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेट में जितना बढ़िया नंबर आपका आएगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार होगा, उसमें उतना ज़्यादा सिलेक्शन लेने की संभावना बनती है। तो पेट को हम देखते हैं। पेट का पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या क्या होता है। पेट के सिलेबस के लिए देखिए, पेट का पेपर जैसा आएगा, पेट का पेपर 100 नंबर का आएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन। ठीक, इस 100 क्वेश्चन में ये सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ सिलेबस में देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर भूगोल जियोग्राफी से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाता है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद प्रारंभिक अंक गणित, प्रारंभिक एलिमेंट्री जो अर्थमेटिक होता है, जैसे पूर्ण संख्या, संख्या क्या है, प्रतिशतता क्या है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, किसी बड़े नंबर का वर्ग निकालना हो चाहे वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, घात है, घातांक है, एवरेज है, औसत। तो ये प्रारंभिक गणित में आपका आता है। इसके बाद आपका आता है 5 नंबर में सामान्य हिंदी, 5 नंबर में सामान्य अंग्रेजी। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका 5 नंबर में, तर्क एवं तर्क शक्ति। ठीक, करंट अफेयर का इसमें बहुत बड़ा अच्छा खासा 10% का योगदान है। करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आ रहा है भारत एवं वैश्विक के रूप से। तो करंट अफेयर के लिए तो आपको डेली कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर के देना पड़ेगा, चाहे हफ्ते का या महीने का वीडियो आता है यूट्यूब पे, आप देखेंगे, मैं नाम बता दूंगा किसका बढ़िया है, और उसको आप 1 घंटा अगर डेली देखते हैं तो आपका करंट अफेयर 10 में 10 भी सही हो सकता है, लेकिन जनरली 8 से ऊपर तो यहाँ से बन ही सकता है। हाँ, 1 घंटा डेली पढ़ने की आवश्यकता है इसको। इसके बाद आता है आपका सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लुसेंट देख सकते हैं। लुसेंट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी वेटेज रखता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें आपको हिंदी का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ के उसके आधारित 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा आपको। कभी कभी गद्यांश में क्या करता है कि एक बोल्ड लाइन लिख देता है, चाहे एक लाइन लिख के अंडरलाइन कर देता है, उसका मतलब पूछता है फिर। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होता है, बस आपको इसकी हैबिट बनानी होगी, आदत बनानी होगी कि पढ़ना और उसको समझना और उसके बेस्ट पे क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक, इसके बाद आता है आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो इसको भी आप अंक गणित से ही रिलेट करके चलिए। तो आप इसको टोटल देखेंगे, गणित के यहाँ से मार्क्स बन जाते हैं आपके तालिका के 10, ग्राफ के 10 और 5 प्रारंभिक अंक गणित के जो थे, तो 25 नंबर के गणित के वेटेज हो जाते हैं। अब इसमें ग्राफ को थोड़ा समझने और तालिका को समझने की बस जरूरत है, बाकी है बहुत आसान। ठीक है, इतना सिलेबस देखने के बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसमें शर्तें लिखा हुआ है नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। शर्तों में लिखा हुआ है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सिलेबस में आपने देखा था, भारतीय इतिहास से लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यहाँ तक के क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के हाई स्कूल और इंटर
के जितने पेपर हैं, जितना सिलेबस है उस पे बेस होगा। ठीक। और दूसरा कह रहा है कि परीक्षा जो है कि मल्टीपल आंसर रहेंगे, यानी बहुविकल्पीय रहेगा। तो केवल एक ऑप्शन आपको चुनना होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन अगर लगाते हैं, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 3 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसका 1/4 उसमें से कट जाएगा। ठीक है। तो 25% की कटौती भी है। ठीक। ये हो गया आपका सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन में इसमें पेपर में आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, और जब आंसर आता है पेट का उससे मिलाने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर सही नहीं दिया है, मेरा वाला आंसर सही है, तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक से रेफरेंस लेके भेज सकते हैं, बाकी किसी का मान्य नहीं होता है। ठीक है। तो हम इस पेट के सिलेबस में वीडियो बनाएंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे पहले अंक गणित से, क्योंकि अंक गणित अगर समझ लेंगे और उसी से रिलेटेड ग्राफ और तालिका के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंक गणित में आपका दिया था, एक टॉपिक था अंक गणित में प्रतिशतता, या ले लीजिए औसत। ठीक है। तो इस प्रतिशतता और औसत को ग्राफ या तालिका में भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक। ये आपको हम बताएंगे अंक गणित में, पूरा आपको हम तालिका, ग्राफ और प्रारंभिक अंक गणित के जितने भी यहाँ पे सिलेबस थे, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये एक टॉपिक वाइज आपको हम सब एक एक करके बताएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस पेट का। और पेट का 2025 का पेट का फॉर्म सब लोग तो भर चुके होंगे। वैसे 24 जून को इसका संशोधन करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद एग्जाम की डेट फिर आप उस पे देख सकते हैं साइट पे, या एग्जाम की डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक। तो अभी हम देखते हैं प्रारंभिक अंक गणित में संख्या से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या। संख्या क्या है? एक गणितीय प्रारूप है जो कि किसी वस्तु की मात्रा को दिखाता है। ठीक है। किसी वस्तु की कितनी मात्रा है उसको बताता है संख्या। ठीक। संख्या को गणित में एक सिंबल के रूप में लेते हैं, और ये सिंबल होता है जिसको हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4। ये एक गणितीय संख्याएं हैं। ठीक। अब इस गणितीय संख्याओं में, गणित के अंदर आएंगे तो इन संख्याओं में थोड़ा सा डिवीजन है। डिवीजन क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जो 0 से लेकर 1, 2, 3 और अनंत तक होती हैं, इन्फिनिटी तक होती हैं। इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। कोई ऋणात्मक संख्या जैसे -2, -3, -5 ये नहीं होती हैं। ठीक। इसमें कोई दशमलव वाली संख्या नहीं होती, जैसे 0.2 हो गया, 2.4 हो गया, 5.6 हो गया, ये नहीं होती हैं। इसमें कोई भिन्न फ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे 1/2, 3/4, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है, पहला ऑप्शन दे दीजिए आपका -4, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2.4, तीसरा ऑप्शन दे दिया 4, चौथा ऑप्शन दे दिया 1/4। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव नंबर जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, जो दशमलव वाली संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, जो भिन्न के रूप में होंगी, फ्रैक्शन होगा, वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो आप अपने आंसर को आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, जिसको इंटीजर भी कहते हैं। पूर्ण और पूर्णांक में कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होती हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा आसान रहता है, और पूर्णांक संख्या इंटीजर होती हैं। ठीक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर होती हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि निगेटिव में अगर ऋणात्मक में अनंत तक चले जाएं
वहाँ से लेके धनात्मक में अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए मैथमेटिकल भाषा में, तो मैथमेटिकल भाषा में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस निगेटिव से लेके -4, 3 ये चलते चलते चला जाएगा -1 0 तक आएगा। 0 के बाद से 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक, ये होता है पूर्णांक या इंटीजर। ठीक, अब इसमें देखते हैं पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या को अगर हटा दें तो बाकी इधर का तो पूर्ण संख्या है, यानी कि ऋणात्मक संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ दें तो पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या इक्वल टू पूर्णांक संख्या। ठीक, अब ये हो गया पूर्णांक संख्या। इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक का मतलब होता है संपूर्ण, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद एक और आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से शुरू होकर धनात्मक में अनंत तक जाती है जो नंबर, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, 1 से शुरू होकर धनात्मक में अनंत तक जाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो होल नंबर में से अगर देखा जाए तो होल नंबर में से पूर्ण संख्या में से अगर 0 को केवल हटा दिया जाए तो बाकी बचेगा जो प्राकृतिक संख्या भी नेचुरल नंबर हो गया। या ऐसे कह लें कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आ जाता है। ठीक, तो अभी यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे जो पेट में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पूछे गए हैं। पेट में या पहले जो वीडियो के एग्जाम होते थे, लेखपाल के एग्जाम होते थे, जहाँ कहीं भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन में पेपर में नंबर से जो भी क्वेश्चन मिला होगा वो आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।